सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार। तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन। लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जिसने अपने गानों से हर हिंदुस्तानी के दिल पर राज किया है। लता मंगेशकर के गानों ने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक अलग पहचान दी है, ऐसी पहचान जिसके आसपास भी कोई गायक नहीं पहुंच सका। अजीब दास्तां है ना समझ सके न हम। लता मंगेशकर जैसी महान गायिका पूछने पर जब ये कहे कि वो अगले जन्म में लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती तो सुनकर हैरत होती है कि इतनी महान गायिका जिनकी सुरीली आवाज ने हर धड़कन को छुआ हो, वो भला ऐसा क्यों सोचती है। अपने इस किस्से में बताऊंगी आपको कि लता दीदी ने ऐसा क्यों बोला, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का स्पेशल शो किस्सा। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर लता मंगेशकर ने 50,000 से भी ज्यादा गानों में अपना जादू बिखेरा है। ऐसा जादू जिसने हर सुनने वालों को अपनी ओर खींच लिया। आखिर खींचे भी क्यों ना, आवाज ही इतनी मधुर है। इसे कहने में जरा भी मुझे संकोच नहीं होगा कि लता मंगेशकर जैसा ना पहले कोई था, ना है और ना होगा। अब हैरत होती है जानकर कि इतनी मशहूर गायिका जब ये कहती हैं कि वो अगले जन्म में लता मंगेशकर ही नहीं बनना चाहती, तो उत्सुकता और दुख एक साथ होता है कि भला ऐसा भी क्यों कहा। लता मंगेशकर से जुड़ा ये किस्सा जावेद अख्तर ने अपने शो पर सुनाया था। इसके पीछे की वजह भी उन्होंने गिनाई थी। दरअसल लता मंगेशकर से एक इंटरव्यू में आखिर में पूछा गया कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी। इस पर उनका जवाब था कि वो चाहे जो बने, लेकिन लता मंगेशकर तो बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगी। जिसको लेकर लता मंगेशकर के बेहद करीबी जावेद अख्तर ने एक शो पर लता मंगेशकर की इसी बात पर हैरानी जताते हुए कुछ बातें बताई थी। जावेद अख्तर ने बताया था कि अगले जन्म में लता मंगेशकर ना बनने की चाहत का जवाब सुनकर वो चौंके थे। वही बाद में उन्होंने जब उनकी जिंदगी के पहलुओं को गहराई से झांका तो पाया कि असल में उनकी जिंदगी जिन तकलीफों से गुजरती थी वो इतने गहरे थे कि वो फिर कभी लता बनने से डरती थी। जावेद अख्तर ने कहा था, लता ने जिंदगी में क्या कुछ दुख नहीं देखे, उन्होंने जद्दोजहद की जिंदगी देखी, बचपन में दुखों का पहाड़ उठाना पड़ा। वही उन्होंने बताया कि पिता दीनानाथ न सिर्फ बहुत बड़े संगीतकार थे बल्कि रंगमंच का अभिनय भी करते थे। उन्होंने 3 मराठी फिल्में बनाई थी मगर वो फ्लॉप रही, जिसके कारण कंपनी बंद करनी पड़ी। आर्थिक नुकसान के कारण 1941 में घर बेचकर मंगेशकर परिवार पुणे आ गया। इस बीच पिता की सेहत जवाब दे गई और 1943 में दीनानाथ मंगेशकर की मौत हो गई। तब लता की उम्र 14 साल थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण परिवार का भार कम उम्र में उनके ऊपर आ पड़ा, जिनके कारण उनको छोटी उम्र में स्टेज पर गाना शुरू करना पड़ा और इससे होने वाली कमाई से परिवार का खर्च चलाना पड़ता था। छोटी ही उम्र में लता जी के कंधों पर वो जिम्मेदारी थी जिसने उन्हें संगीत के और करीब कर दिया, लेकिन दुखों ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। एक के बाद एक दुखों का पहाड़ उनके सामने आया, लेकिन लता जी कभी भी नहीं रुकी, जिसके परिणाम स्वरूप आज वो हमारे दिल में जगह बनाए बैठी है। हालांकि दुख होता है सुनकर जब वही होनहार लता जी अपनी पीड़िता और परिस्थितियों को देखकर कहती है कि वो कभी लता मंगेशकर ही नहीं बनना चाहती थी। इस किस्से का अंत यही होता है। कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए किस्से के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।